सर क्या कहेंगे आप? के लिए हमें मौका दिया जाए, मैटर सब जुडिस के खाते में नहीं आया और ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू जब तक हमें ये हमारा दायित्व बनता है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रहते हुए कि हम देश की जो पूरी सेंस है, मेजॉरिटेरियन रूल अलग बात, देश की जो पूरी सेंस है वो ये है कि ये बिल डिविसिव है, ये बिल कोहर्सिव है। डिविसिव इस लिहाज से कि एक मखसूस कम्युनिटी को चुना गया उनकी जायदादों को लेने के लिए, और कोहर्सिव इसलिए है कि किसी एक की आवाज नहीं सुनी गई, किसी एक को भी एतमाद में नहीं लिया गया। इसलिए एग्रीमेंट लोग या तो स्ट्रीट्स में आते हैं या लेजिस्लेचर्स में अब इसके खिलाफ आवाज उठती है, या तो कोर्ट में जाने वाले हैं और जा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है फिर भी नहीं सुनते हैं। हाँ, जो कुछ आज हुआ, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि जहाँ कहीं भी डिवीजन की बात आए, किसी भी आधार पे आए, धर्म के आधार पे आए, कानून के आधार पे आए, आईन के आधार पे आए, वो नामुनासिब है और नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। रीजनलिज्म हमारी इंटरेस्ट में नहीं है। जैसा कई साथियों ने इत्तेहाद की बात की, एक साथ चलने की बात की, डिसेंट वॉइस को बर्दाश्त करने की बात की, आज यहाँ होम मिनिस्टर साहब ऑन विजिट है। जो यहाँ कुछ हुआ, सेंस ऑफ द हाउस यही था कि नाराजगी है, उन्हें इसका नोट लेना चाहिए। बाद में वो फैसला क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और दूसरी जो हमारी अर्जदाश्त उनसे रहेगी कि अपनी पार्टी से कह दे कि वो सुनने की क्षमता रखे, फैसले कानून और आईन के तरीके से लिए जाते हैं। जो भी आईन और कानून का तरीका होगा उसको हर कोई फॉलो। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है एहतजाज जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है और प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो इस समय बैठे हुए हैं। तमाम सारे एमएलए जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हुए जो है आपको नजर आएंगे। अल्ताफ कल्लू जी, तनवीर सादिक साहब और सभी एमएलए जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएंगे और हर कोई जो है वो यहाँ पे एहतजाज कर रहा है। हर कोई जो है वो यहाँ पे यही कह रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो है वो बातचीत की जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्ताफ कल्लू साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल चलने नहीं देंगे, हाउस को बिल्कुल चलने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि एडजॉर्न मोशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो रूल है एज पर रूल उसको एक्सेप्ट करना था, क्योंकि अभी ये सब जुडिस नहीं था। अगर तमिलनाडु ने किया तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने का स्टेट में। यहाँ पे 6% मुसलमान है तमिलनाडु में, वहां पे वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम हाउस में क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें हम ऑनरेबल जो हमारे स्पीकर साहब है, तब तक हम उसको नहीं चलने देंगे जब तक कि इस रेजोल्यूशन को, इस एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अपनी सेंस ऑफ द हाउस जो है, अगर आप बाकी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखेंगे उसमें सेंस ऑफ द हाउस देखी जाती है, सेंस ऑफ द पीपल देखी जाती है, किस साइड लोग ज्यादा है, क्या चाहते हैं, तो वो उसको देखना था, उसके बाद ही उसको अपना फैसला सुनाना था। सब अंदर अंदर जो है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर यार वो सेंटिमेंट आ जाते हैं। अगर उन्होंने अपने मजहब के दिए, यहाँ से मोहम्मदन है उन्होंने अपने मजहब के दिए, तो ये इसमें कोई खास बात नहीं। देखिए यार, पीडीपी का क्या कहना है, आज आपने देखा कोई पीडीपी मेंबर खड़ा हुआ? ये मुशर्रफ भाई है आपस में, बीजेपी और पीडीपी, उनको शायद उन्होंने इशारा दिया आप खड़े नहीं होना। मैं वही तरह को बोलता हूँ, उठे आप रिकॉर्डिंग निकालिए, आप उसका दूसरे बाकी तो एमएलए नहीं उठे। इनका आपस में ऑलरेडी मैच फिक्स है। वो होली अलायंस जो इन्होंने बनाई थी, ये भी चाहते हैं कि 3 मेंबर है, अगर ज्यादा होते शायद ये कोशिश करते कि वही वाली होली अलायंस बनाते। वो हमें क्या सिखाएंगे, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया इसी बात को लेके, क्योंकि चोर चोर मुशर्रफ भाई। तो ये साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अल्ताफ कल्लू जी से जो है वो हमने बातचीत की है और ये इस समय तस्वीरें जो है आपको हम बाहर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे तमाम एमएलए की तरफ जाने से जो है वो एहतजाज जो है
एहतजाज का मुशायरा जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।